जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका मुखिया कैसी हो? क्या पड़े हैं चक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी भारत और मैं हूं आपके साथ अमित। बिहार में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। 3 चरण के मतदान खत्म हो चुके हैं। कुल 11 चरणों में मतदान होने हैं। कई जिलों में अब भी मतदान होने बाकी है। हालांकि 3 चरण के मतदान की बात की जाए तो तीनों शांतिपूर्वक तरीके से पंचायत चुनाव संपन्न कराए गए हैं, ऐसा चुनाव आयोग ने भी जानकारी दी है। हालांकि अब चौथे चरण का भी चुनाव होना है और ऐसे में आपको बता दें कि रोहतास जिले में भी पंचायत चुनाव हो रहे हैं। तो रोहतास जिले के चंदपुरा पंचायत में मुखिया प्रत्याशी मीरा भारती के पति जनसेवक राम अधीन भारती से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अश्विनी पांडे ने। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, जीत के दावे में क्या कुछ कहा, सुनिए। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। ऐसे में बात करें चौथे चरण की तो इस वक्त हम मौजूद हैं तिलौथू प्रखंड के चंदनपुरा पंचायत में और हमारे साथ जनसेवक राम अधीन भारती हैं और मुखिया प्रत्याशी मीरा भारती। बेहद कम समय बचा हुआ है और ऐसे में जितने भी प्रत्याशी हैं सभी वार्ड कहें या टोला कहें, गांव कहें, सभी जगह जाकर अपने पक्ष को लेकर लोगों से मतदान को लेकर अपील कर रहे हैं। आपको बताते चले कि 20 अक्टूबर को यहां पर मतदान होगा, जो मतदान होगा और 22 अक्टूबर को रिजल्ट आएंगे। गहमा गहमी जारी है और जनप्रतिनिधि इसी समय में, बेहद कम समय में अपने जनता के बीच जाकर अपील करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में हम बात करेंगे जन सेवक राम अधीन भारती जी से और जानेंगे कि पिछले बार जब मुखिया इनकी जो मीरा भारती रही तो क्या कार्यकाल रहा, इन्होंने प्रतिनिधित्व किया, किस तरह का कार्यकाल बीता, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले राम अधीन जी, DTV भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। बेहद कम समय बचा है, 20 तारीख को मतदान होंगे और आपके साथ कितनी महिलाएं जो हैं घूम रही हैं, युवा वर्ग हैं, कुछ बुजुर्ग लोग दिख रहे हैं, पूरे अस्वस्थ दिख रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार इतिहास दोहरा पाएंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से चंदनपुरा पंचायत जो एक चंदन के रूप में सुगंधित और आपका प्रफुल्लित है, उस मिट्टी का जन्मी हुई यहाँ की प्रत्याशी बहन मीरा भारती ने अपने पिता लोगों, अपने माताओं, अपने भाइयों, अपनी भौजाई, अपनी बहुओं, अपने दादा दादी, अपने भाई भतीजा लोगों के चरणों का जो धूल है उसको चंदन समझ करके अपने ललाट पर लगा करके इन्होंने 2016 में इसी भूमि पे अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए उनको 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी तय करके आना पड़ता है। चंदनपुरा में हमारा प्रयास रहता है कि हर हाल में वहाँ पर दोनों जगहों प्राथमिक विद्यालय का स्थापना कराने की दिशाओं में हम काम करेंगे। साथ ही हम आपके चैनल के माध्यम से हमने प्रधानमंत्री पद जो आपका पंचायत समिति से पास हो करके वह जिला परिषद को जाता है अनुमोदन के लिए, हमने भिजवाने का काम किया है। आपका चोरकप में अवधेश पासवान चौकीदार के घर से लेकर के छठू प्रजापति के बथान से आपका चमराहा होते हुए आपका कैथी और चंदनपुरा पथ में सम्मिलित कराने का काम करेंगे। दूसरा मेरा एजेंडे में है आपका भीसरा शमशान घाट से लेकर के पचम्बा गांव होते हुए आपका चंदनपुरा छठ घाट तक वो भी पथ हमने पारित कराने का काम किया, वो भी स्वीकृति की दिशाओं में चल रहा है। दूसरा आपका है लोहराडी गांव से लेकर के सतबहनी माई तक पथ का करवाने का हमने काम किया है।
चंदनपुरा महावीर स्थान से लेकर के सोनपुरा होते हुए जंगल जाने तक का वो रास्ता भी आपका प्रधानमंत्री से स्वीकृति है। रेंडिया में तारणवीर बाबा जो रजवार समाज का एक पुरखा होते हैं, उस स्थल से लेकर के आपका गया सिंह के स्मारक होते हुए इंडियन भाटा से लेकर बिरजमोहन कहार के घर तक वो भी पथ जो है प्रधानमंत्री में हमने स्वीकृति कराने के लिए पारित कराने का काम किया है। चंदनपुरा महावीर स्थान से लेकर के सोनपुरा गांव तक भी रोड को हमने पारित कराने का काम किया। यानी निरंतर मेरा लक्ष्य है कि यह मेरा पंचायत इस राज्य और इस जिले में प्रथम स्थान आवे और सारी सुख सुविधाओं की व्यवस्था हम अपने पंचायत के लोगों को देना चाहते हैं। और एक और मेरा प्रयासरत है कि मेरे पंचायत में स्वर्गीय महावीर सिंह के द्वारा 11 एकड़ जमीन शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालय के लिए दान करने का काम किया है। के माध्यम से आपका प्रत्येक गरीबों का कम से कम 6000 लोगों का यहाँ चयनित हुआ है और सबके खाते में आपका जो है 3000 से लेकर 6000 रुपया तक गया है। लेकिन कोरोना काल में वह राशि रुक गया। मैं समझता हूँ कोरोना काल समाप्त हो गया है। अब पुनः श्रम विभाग के माध्यम से हम लोग जो है श्रम पदाधिकारी से मिल करके आपका पुनः राशि को जो है संचालित कराने की दिशाओं में हम लोग प्रयासरत हैं। दूसरी चीज़ यह बगल में आप देख लीजिए कि मौसम मापने वाला यंत्र जो डिहरी अनुमंडल के अंतर्गत आपका 5 प्रखंड है और पांचों प्रखंड के मैं समझता हूं कि यह तिलौथू प्रखंड में मौसम मापने वाले यंत्र का फाउंडेशन बनकर तैयार है, जो आपके सामने है। आप देख सकते हैं, सामने है आपका। और उस पर हम जो है कृषि विभाग के पदाधिकारी ज्वाइंट सेक्रेटरी आदरणीय शैलेंद्र कुमार जी से हमारी बात हुई है और उन्होंने हमें आश्वासन देने का काम किए हैं कि चुनाव के समापन के बाद हर हाल में आपके यहाँ यंत्र हम स्थापित करने का काम करेंगे। हमने आग्रह किया है उनसे कि आप के मित्र हैं स्वास्थ्य विभाग का प्रधान सचिव आदरणीय अमृत साहब, प्रिंस अमृत साहब, उनसे आप सर हमारे यहाँ ऑक्सीजन प्लांट बैठाने का जो है स्वीकृति दिलाने का काम करें। यहाँ जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है उसमें लेडी डॉक्टर का व्यवस्था कराने में हम लगे हुए हैं, हमारा एजेंडा में है। और मीरा भारती का एजेंडा है कि हर हाल में बच्चियों के लिए स्कूल जाने के लिए उन्हें मिनी बस हम देने का काम करेंगे, बच्चों के लिए जिम का व्यवस्था करेंगे, खेल का मैदान का निर्माण कराएंगे और जो गली नली अधूरा छूट गया है पुनः उसको हम आपका बनवाने का काम करेंगे। साथ ही मेरे पंचायत में एक ऐसा टोला है, एक चमराहा और एक पचम्बा। आग्रह है आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह है कि बालिका विद्यालय का स्थापना करने के दिशाओं में हमारे पंचायत को जो है निश्चित तौर से भूमि का जो है सीमांकन करावें, उसकी जांच करावें और बालिका उच्च विद्यालय की दिशाओं में जो है अपने शिक्षा विभाग से जो है वहाँ खोलने की दिशा में स्वीकृति प्रदान करें। ये मेरा आग्रह है और यहाँ के विधायक से भी मेरा आग्रह है कि ये मूलभूत जो समस्या है आपको पहल करना चाहिए, माननीय सांसद को भी पहल करना चाहिए और जनप्रतिनिधियों को सहयोग का हम एक सुंदर और विकसित पंचायत बनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि समन्वय होनी चाहिए, जनप्रतिनिधि हो चाहे विधायक हो MP हो, उनके समन्वय से ही विकास संभव हो सकता है। अब आपने जिक्र किया कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जिस तरीके से स्वास्थ्य की आपने जिक्र किया था कि इस तरीके से व्यवस्था की गई, लेकिन जो बाहर से पलायन करके मजदूर आए हुए थे आपके पंचायत में, उस समय आपकी क्या भूमिका रही? मैं फिर पुनः गुरुदेव आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं। कोरोना काल में मैंने मनरेगा के अंतर्गत अपने यहाँ जो प्रवासी मजदूर आए थे उन्हें 100 दिन का हमने काम देने का काम किया। अपने पंचायत को हमने सैनिटाइज कराने का काम किया, उन्हें साबुन और मास्क वितरण कराने का काम किया और जो भी दवाओं का व्यवस्था हमने कराने का काम किया। यानी उनकी जीवन व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, जो गरीब थे उन्हें राशन भी मुहैया हमने कराने का काम किया। नहीं, कोरोना काल में अपने पंचायत के
लोगों को भरपूर मेरा प्रयास रहा कि वे सुरक्षित रहें और इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए अपने लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने का हमने काम किया। जी जी, जनता से इस बार क्या अपील रहेगी आपकी? मैं कहा क्या पड़े हो चक्कर में, क्या पड़े हो चक्कर में, आपका बटन कहाँ दबेगा, आपका बटन कहाँ दबेगा। मीरा भारती जिंदाबाद, आपका मुखिया कैसी हो, विकास की मुखिया कैसी हो, पंचायत की मुखिया कैसी हो, कदम से कदम मिलाकर चलने वाली मुखिया कैसी हो, मीरा दीदी जिंदाबाद। क्या पड़े हैं चक्कर में, क्या पड़े हैं चक्कर में, आपका बटन कहाँ दबेगा। तो ये थे हमारे साथ जन सेवक रामाधीन भारती और बगल में जो बैठी हुई थी मुखिया प्रत्याशी मीरा भारती। यहाँ बात करेंगे रामाधीन भारती की। तो इन्होंने अपने जो क्षेत्र में मुखिया के द्वारा जो कार्य किया गया है मीरा भारती के द्वारा, इन्होंने बखूबी लोगों तक पहुँचाया, हमारे DTV के दर्शकों तक पहुँचाने का इन्होंने पूरी कोशिश की। और आने वाले जो 20 अक्टूबर होंगे उसमें जनता इनके मत को कितना आगे बढ़ाती है या इतिहास दोहराती है, ये तो समय ही बताएगा। अपने कैमरा पर्सन के साथ DTV भारत के लिए रोहतास के तिलौथू के चंद्रपुरा पंचायत से मैं अश्विनी पांडे। चुनावी मैदान में है, क्या इतिहास इस बार भी दोहरा सकती हैं? क्या कहेंगे आप, जीत जाएंगे दोबारा? हाँ, दोबारा जीत जाएंगी। मीरा भारती तो बहुत कुछ की हैं, बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं। जी, इनसे अपेक्षाएं हैं? हाँ, अच्छा है। तो इस बार आप लोग जोर लगा रहे हैं? हाँ इनके हाँ, लिए? बहुत जोर लगाए हैं एकदम। चूँकि महिला है और नवरात्रा का समय चल रहा है, नारी सशक्तिकरण की बात होती है, तो इस बार नारी पुरुष सशक्त है। हाँ, सख्त है। जी, अपना नाम बताएंगे? पूनम देवी।